हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक जो हमारी ब्रांचेस थी केमिस्ट्री के हवाले से। आज हम सेकंड लेक्चर में बात करने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर होगा। इसमें मैं चंद चीजें आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग कभी नहीं आ सकता। ठीक है, शॉर्ट के हवाले से सारी की सारी जो है वो मैं बातें करूंगा। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर जो हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाला है वो देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। बेस्ट होता है अपने नोट्स खुद बनाएं, प्रिपेयर करें, ताकि आप जो है आपको ये पता होगा भैया ये चीजें मैंने खुद लिखी हुई हैं। ठीक है, इससे याद भी जल्दी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे। क्लियर हो गया। आज हम जो बेसिक चीजें पढ़ेंगे वो है बेसिक डेफिनेशंस। सबसे पहले हम चीजें जो मैं सिनेरियो बता दूं, सबसे पहले हम बताएंगे जी मैटर क्या है, उसके कुछ स्टेट्स के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा जी आपको मिक्सचर के हवाले से कुछ चीजें, सब्सटेंस और मिक्सचर के हवाले से बताएंगे। और उसके बाद हम दो चीजें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स भी मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो चीज है वो है जी मैटर। ठीक है, मैटर को हमने समझना है। तो हमने मैटर में ना एक चीज समझ ली कि भैया ये दो चीजें अगर उसमें है ना तो फिर वो मैटर है जी। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले कोई ऐसी जो भी चीज है अगर वो मैटर है तो उसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले उसका मास होगा। क्या होगा? मास होगा। सेकंड चीज, भाई वो कुछ ना कुछ जगह भी जो है वो घेर रही होगी, यानी जगह भी एक्यूपाई कर रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। मेरे पास ये एक जो है मार्कर है। अब जी मैंने यहां पे रख दिया तो मैंने कहा कि भैया ये मैटर है। आपने कहा भाई हाँ बिल्कुल मैटर है। आपने दो चीजें इसमें देखी, एक एक तो इसका मास भी है, सेकंड इसने कुछ जगह भी घेर ली है। भाई यहाँ पे रखा वो जगह वो बिजी हो गई है, वो उसकी जगह हम कुछ और नहीं रख सकते। तो हमने कह दिया कि ये क्या है जी? मैटर है। ये क्या है? मैटर है। हमने कहा कि भाई दो चीजें, एक तो वो जो है उसका मास होना चाहिए, सेकंड वो क्या करनी चाहिए, उस वो जगह भी एक्यूपाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक्यूपाई करनी चाहिए। तो हमने उसका नाम दे दिया कि भैया ये क्या है? फिर मैटर है। क्या है? मैटर है। अच्छा जी, अब बोर्ड में सवाल आता है, जो पेपर में आता है, हमने तो वो बात कर रही है ना। तो पेपर जो है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मैटर, कि भैया मैटर क्या है। ठीक है, राइट इट्स स्टेट। राइट इट्स स्टेट। अब यार भैया मैटर तो समझ आ गई, ये स्टेट क्या चीज है? क्या बला है स्टेट? अच्छा, स्टेट बेसिकली इसकी हालत को बोलते हैं, हम इसको इकसाम बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम। अब भाई सिंपल, ये तो आपने छठी सिक्स फोर्थ क्लास में भी पढ़ा है कि भैया वो तीन स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सबसे पहले हमने बात कर ली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेट है वो हमने बात कर दी कि भैया वो एक सॉलिड होती है। अब सॉलिड में आपने बहुत सारी चीजें देखी, जितनी भी इर्द गिर्द आपकी चीजें वो सॉलिड है। और सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है? लिक्विड आती है। क्या आती है? लिक्विड। और फोर्थ हमारे पास क्या आती है जी? गैस आती है। क्लियर? इस पे डिटेल में हमारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5, उसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। फिलहाल आप इतना याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, निशान लगवा दूंगा कहां कितना याद करना है, बुक पे एंड पे। ठीक है, इतनी समझ आ गई सबको? क्लियर है जी। अब जी हमने दो चीजें समझनी है। मैंने कहा आपके पास जनाब, मैंने ना एक चीज रख दी आपके पास, कोई भी चीज है, एक मैंने बीकर लिया, उसमें हमने एक चीज डाल दी जिसका नाम हमने रख दिया ए। क्या नाम रख दिया? ए। ठीक है, ये जनाब ए हमारे पास एक चीज है। अब जी अगर तो ये अपनी, अब दो ही आपके पास सिचुएशंस हैं, या तो वो अपनी खालस हालत में होगी प्योर फॉर्म में, या वो इम्प्योर फॉर्म में होगी। दो ही कंडीशंस है ना। एग्जांपल के तौर पर आप अपने जो है वो किसी भी जो है वो दूध वाली शॉप पे जाते हैं तो आप दूध खरीदते हैं। तो भाई दो ही अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, या तो वो दूध मिलावटी होगा यानी खालस नहीं होगा, और सेकंड चीज है वो खालस होगा। दो चीजें ही है ना। तो यहां पे भी हमने दो चीजें ही हैं। भाई अगर तो वो प्योर हालत में है, अगर वो प्योर हालत में है तो फिर हमने उसका नाम दे दिया कि ये जनाब ये क्या है? सब्सटेंस। क्या नाम है? फिर हमने दे दिया इसको सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरी क्या है कि या तो वो क्या होगा? इम्प्योर। क्या होगा? इम्प्योर। अगर इम्प्योर है तो फिर हमने उसका नाम दे दिया ये क्या है? मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। क्लियर?
अगर हमारे पास कोई भी सब चीज जो है वो क्या है जी, प्योर हालत में है, तो हमने उसका नाम दे दिया सब्सटेंस। और अगर जो है वो इम्प्योर में है तो फिर हमने क्या दे दिया, यानी मैटर को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ठीक है। मैटर जो है हमने कह दिया कि मैटर जो अगर प्योर फॉर्म में है तो फिर हमें सब्सटेंस कह दिया, अगर जो जनाब इम्प्योर में है तो हमने इसका नाम दे दिया मिक्सचर। क्लियर है। अब मिक्सचर फर्दर दो टाइप्स हैं, नेक्स्ट अगली लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इसकी हमने दो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस। मैं देख लेता हूं भाई सबको नजर भी आ रहा है कि नहीं, इतनी समझ आ गई, सबको नजर आ रहा है ना भाई, सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल सबको नजर आ रहा है, क्लियर है जी। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अच्छा होमोजीनियस का मतलब है कि भाई ओवरऑल आप कहीं से भी कोई चीज उठा लें तो सबका जो कंपोजिशन है वो सेम है, कंपोजिशन सेम है। अच्छा कंपोजिशन समझ रहे हैं ना, कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आप कहीं से भी उठाएं तो उतने उतने ही हैं, ठीक है। आइसक्रीम आप खाते हैं तो भाई आइसक्रीम जो है वो बेसिकली हर जगह पे एक जैसी मिठास देती है, तो हमने उसका नाम दे दिया कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर एक जैसी ना हो तो हमने इसका नाम दे दिया, क्या दे दिया, हेट्रोजीनियस। डिटेल में आगे शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतना याद रख लें। क्लियर है जी, हो गया क्लियर ये सारी चीजें। नेक्स्ट जी हमने जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है, ये मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं, ठीक है। अगली जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है जी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट के साथ तिब्बी खसूसियात जो हैं जितनी हैं हमारी किसी भी मैटर की, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, फिजिकल जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल स्टेट के साथ जो रिलेट कर रही है। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं भाई, किसी भी चीज का टेस्ट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका कलर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया जी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कि भाई कितनी सॉल्युबल हो रही है, सोलो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी क्या है, ठीक है, कलर होगी, टेस्ट होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, और उसके बाद ये हमारे उसकी एसिडिक और जो है वो सारी चीजें। क्लियर, ये हमारे पास क्या आने वाली हैं, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी चीज के साथ रिलेट करके मतलब नेक्स्ट चीज बना देती हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती हैं हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उसमें बेसिक, केमिकल और फिजिकल में बेसिक अंतर ये है जनाब, बेसिक फर्क ये है कि फिजिकल में उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती और केमिकल में किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। केमिकल में क्या हमारे पास आती है, केमिकल में हमारे पास आती है कंपोजिशन क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज में हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर सर इसका क्या मतलब है जनाब, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं, हमारे पास H2O है, ठीक है, हमने इसको किया डिसोसिएट, मतलब इसको तोड़ दिया, तो ये हमारे पास H2 बना और प्लस ऑक्सीजन बन गया। क्लियर है। तो जनाब ये देखो, अब ये इसकी कंपोजिशन, पहले ये दो एक मॉलिक्यूल था, अब भी ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कह दिया कि ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर यही एग्जाम्पल आपकी बुक पे लिखी थी, मैंने कहा इसी को डिस्कस कर दें। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से अपनी बुक पकड़ लो और मैं बताऊं क्या क्या कितना कितना याद करना है। क्लियर है जी, बहुत शॉर्ट सा था, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पेज नंबर है जनाब, मेरे पास पेज नंबर 4 है। अब आप अपनी बुक से देख लीजिए, बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले जी 2019 में सवाल आया था, व्हाट इज मैटर एंड राइट इट्स स्टेट्स, बता दिया। व्हाट इज तो सिंपल याद करना है, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, भाई ये याद करना है। इसी पैरे पे एंड पे आ जाए, यहाँ पे लिखा 3 फिजिकल स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स हैं जी, उन्होंने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये 3 स्टेट्स हैं। नीचे वाले पैरे पे आ जाएं,
अब नेक्स्ट सवाल आता है सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क लिखें, ठीक है। पीस ऑफ मैटर, किसी मतलब मैटर का जो पीस है इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड द सब्सटेंस, उसे हमने कह दिया कि वो सब्सटेंस है। और नीचे वाली लाइन पे आ जाए वेयर एज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। और होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में मैंने आपको बता दिया दोनों चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम डिटेल में भी समझ लेंगे, फिलहाल इतना शॉर्ट याद कर लें। नेक्स्ट है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां से हमने याद करना है दूसरा थर्ड पैरा है, दूसरी लाइन है, द प्रॉपर्टीज दूज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें हमारे पास हो जाता है कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप एंड क्रिस्टल, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तक। तो ये एग्जांपल लिखना लाजमी है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, कंपोजिशन पे जो है वो उस पे करती हैं। उसके बाद इतना याद कर रहा है, नीचे आ जाए तीसरी लाइन पे फॉर एग्जांपल लिखा है डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इन अ केमिकल चेंज, बस इतना केमिकल चेंज बस। और साथ आप ये वाली ये साथ ये भी लिख देंगे, ठीक है, ये वाली साथ लिख देंगे तो भैया आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर। तो ये इतना आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी बहुत सारे बनते हैं, एमसीक्यूज हर बार आता है, तो उसको भी मैं वो डिस्कस करूंगा जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ताकि जो है हमारी फैमिलीज और ज्यादा बढ़ती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।